Hi there everyone, this is Nishi Agarwal. I'm a corporate trainer. I work with some esteemed institutes as a visiting faculty and certain corporates as a corporate trainer. So I'm back with yet another interesting video which is on resume preparation. So ये उन लोगों के लिए है जो जॉब में हैं ऑलरेडी, जो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, वो अपना रेज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करें। एंड ट्रस्ट मी देयर इज़ अ ट्विस्ट। जो ATS ट्रैकर है, जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, उस सॉफ्टवेयर को वो एक बार में क्लियर कर लें, उनके रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो आराम से उस पैरामीटर को क्लियर कर सकें। सो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करना है। सो पहला स्टेप, जब आप पहले स्टेप में आएंगे उसमें आप अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अपनी ईमेल आईडी जो कि हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए वो लिखें। उसके बाद आप अपनी लिंक्डइन आईडी लिखें। प्लीज़ इंश्योर करें कि आपकी लिंक्डइन आईडी अवेलेबल हो, नहीं है तो प्लीज़ अपनी लिंक्डइन आईडी क्रिएट करें बिकॉज इट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। तो और अपनी ईमेल आईडी हाईली प्रोफेशनल रखें। सो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे, यहाँ पर आपको अपने स्किल्स के बारे में बात करनी है। स्किल्स को आप दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक आपकी हार्ड स्किल्स जो टेक्निकल स्किल्स होंगी, एक आपकी सॉफ्ट स्किल्स। जब हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो आप कुछ ऐसा लिखें जिससे कि कुछ मेजर इम्पैक्ट क्रिएट हो रिक्रूटर के दिमाग में। फॉर दैट मैटर अगर आप सेल्स में हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स अच्छा है, आपकी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस अच्छी है, आप मार्केट की स्टडी अच्छी कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल की बात हो गई। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जाएं तो कुछ इस तरीके से कि आपकी निगोसिएशन बहुत अच्छी है, इफ़ेक्टिव निगोसिएशन स्किल्स की बात कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो कुछ ऐसा जो कि इस तरीके से आप सोचें कि वो आपके फ्यूचर रिक्रूटर हैं, फ्यूचर आप वहाँ पे अपना स्पेंड करेंगे उस कंपनी में, तो कुछ ऐसा लिखें जिससे कि उनको आपको हायर करने में बहुत इजीली वो आपको हायर कर सकें और आप कुछ उस जॉब में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। सो प्लीज़ अपने स्किल्स को इसी तरीके से सोचें एंड लिखें। एंड अगर ये नहीं होता तो आप जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आई है उस कंपनी से जहां आप अपीयर कर रहे हैं, जहां आप रिज्यूमे भेज रहे हैं, वहां पे उनके स्किल्स में ऑलरेडी लिखा होता है कि उनको कैसे लोग चाहिए, या उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। तो आप उस वर्ड्स को फिल्टर करें, कहीं एनालिटिकल लिखा होगा, कहीं स्ट्रैटेजिक लिखा होगा, कहीं कोई ऐसा लिखा होगा कि उनको कम्युनिकेशन करने वाला कोई इंसान चाहिए, सेल्स में ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़रूरत है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनको अच्छा चाहिए। सो आप वो सारे स्किल्स को फ़िल्टर करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप उस तरीके से अपने स्किल्स को सेकंड स्टेप में उसी तरीके से आप पिक्चर करके उसे पेश कर सकते हैं। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। ये जो स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज हम उनकी रेज्यूमे बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब होल्डर्स हैं। सो यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जब आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं सो प्लीज़ आप एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला यूज़ करें, जिसे मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं या हम सब की लैंग्वेज में बोलते हैं कार फ्रेमवर्क, जिसका बहुत सिंपल मतलब है चैलेंजेस, एक्शन एंड रिजल्ट। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप सेल्स जॉब में हैं तो आपने जो सेल्स पुरानी जॉब की है आप उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर। तो उसमें आप कुछ ऐसा दिखाएं कि किस तरीके से आपने रेवेन्यू में इंक्रीमेंट करा, आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया। तो कोई ऐसा चैलेंज कि कहीं ना कहीं जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट जो है बहुत गिर रहा था एंड सेल्स नहीं हो रही थी, तो आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया, कोई प्रमोशनल कैंपेन्स किए, या आपने सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किया, या फॉर दैट मैटर आपने कोई नए ऑफर्स निकाले, या कुछ भी ऐसा किया, जैसे आपने वॉक-इन्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया, कोल्ड कॉलिंग पे ध्यान दिया, या कुछ भी ऐसा वार्म ईमेल्स भेजे, जो भी आपने एक्शन लिया है उसके बारे में आप बात करेंगे। पहले आप एक चैलेंज
कि हाँ कस्टमर रेट जो था वो काफ़ी ड्रॉप हो चुका था, सेल्स गिर रही थी, कुछ भी आप ऐसा उठा सकते हैं और उसी के साथ आप अपने एक्शन को मैच करते चलें कि मैंने ये एक्शन लिया कि मैंने प्रमोशनल कैंपेन्स करे, बंडल सेल्स करी, किस तरीके से आपने वैल्यू ऐड किया, आपने क्या एक्शन लिया, उसके बारे में आप बात करेंगे इस सेक्शन में। और इसके थ्रू आपके रिजल्ट्स क्या निकल कर आए, सेल्स में कितनी इंक्रीमेंट हुई, रेवेन्यू कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, वो डेटा एनालिटिक्स एक एक्यूरेट फिगर आप वो निकाल कर एनालिसिस कर कर फिर आप लिखें कि 20% की ग्रोथ हुई है, 25% की ग्रोथ हुई है। वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि हाँ इन्होंने जो अपनी पहली कंपनी थी उसमें कुछ बहुत स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट क्रिएट किया है और कितनी अच्छी तरीके से उसे पोर्ट्रे किया है रेज्यूमे में। सो ये हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद कैंडिडेट साबित होंगे। तो इसी तरीके से आपको कार्ड मेथड के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को पोर्ट्रे करना है। सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है। उसके बाद चलिए हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आपको किस तरीके से लिखना है, फोर्थ स्टेप जो है वो आपके एजुकेशन के बारे में बात करेगा। सो आपको यहाँ पे अपनी डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी और ईयर ऑफ कंप्लीशन इसके बारे में बात करनी है। एंड हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एजुकेशन की बात करें तो आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करें, विच उसका मतलब है जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है आप उससे स्टार्ट करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, फिर आप अपनी 12th के बारे में बात करेंगे। सो ये जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो आपका एजुकेशन वाला सेक्शन होगा। आफ्टर दिस स्टेप उसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं जो कि बहुत ही रेलिवेंट सर्टिफिकेशन है, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेशन किया है, कोई कोर्सेस किए हैं, प्लीज़ उसे यहाँ पर मेंशन करें अपने लास्ट सेक्शन में। एंड इस तरीके से आप अपने रेज्यूमे को बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी अगर आप ये अप्लाई करेंगे आप ATS ट्रैकर को एक स्टेप में आराम से गो थ्रू कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ऑल्सो आई वुड एडवाइज़ आप जब भी रेज्यूमे भेजें सो प्लीज़ PDF फॉर्मेट में भेजें। कुछ फैंसी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ATS को बहुत ही सिंपल चीज़ें समझ में आती हैं, तो बस आप ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्लूप्रिंट टू क्लियर एन ATS ट्रैकर रेज्यूमे। ऑल्सो कुछ आपको इसमें फैंसी नहीं करना, कोई इमोजीज नहीं डालनी, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, प्रोफेशनल रखें। लिंक्डइन ID होनी चाहिए, ईमेल ID आपकी हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए एंड यू विल क्लियर योर रिज्यूमे एट वन गो। सो अप्लाई दिस स्टेप्स एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू और कौन सा स्टेप आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू सो मच।